हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम गियर को डिजाइन करेंगे और साथ ही साथ इसे असेंबल करके दिखाने वाले कैसे इसका असेंबल किया जाता है FreeCAD में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ आना है और क्रिएट न्यू कर लेना है। उसके बाद आप वर्क बेंच को पार्ट डिजाइन कर लीजिए और यहाँ से क्रिएट बॉडी सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आ जाना, इसका रीनेम कर लीजिए किसी भी नाम से, इसे इसका नामकरण कर लीजिए। मैं कर लेता हूँ GR1। और उसके बाद यहां से मैं आ जाता हूँ पार्ट डिजाइन में और उसके बाद आ जाता हूँ यहाँ इन्वॉल्यूट गियर में। यहां से मैं क्या कर लेता हूँ, इसके नंबर ऑफ टीथ को 26 ही रहने देता हूँ। उसको सिलेक्ट करने के बाद इसका पैडिंग कर लेता हूँ। इसका पैडिंग लेंथ 10 रखते हैं, ओके कर लेते हैं। उसके बाद इसे सेलेक्ट करते हैं और आते हैं क्रिएट स्केच पे। क्रिएट स्केच आने के बाद यहाँ सिंपली सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका डायमीटर 10 मिलीमीटर होगा और इसे कर लेते हैं क्लोज। लेकिन क्लोज करने से पहले फिर से आते हैं स्केच पे और यहां से आते हैं एक्सटर्नल ज्योमेट्री पे और ये रेडियस हमको यहां से पता कर लेना है कितना है क्योंकि इसका यूज होने वाला है। यहां सेलेक्ट कर लेता है और इसके बाद डायमेंशन टूल का मदद से इसका रेडियस यहां से यहां तक का जो दूरी है ये पता कर लेते हैं सेंटर से। यह है 29.375। ठीक है, जब हम असेंबल करेंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, असेंबल करने से पहले। उसके बाद यहां से आ जाते हैं क्लोज में, क्लोज कर लेते हैं इसे और क्या करते हैं, यहां से पॉकेट टूल का इस्तेमाल करके यहाँ होल कर लेते हैं जिसका लेंथ कर लेते हैं 10 मिलीमीटर। करते हैं ओके। ओके करने के बाद पहला खत्म हो चुका है, इसे हाइड कर देते हैं। इसे हाइड कर और क्रिएट दूसरा बॉडी को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, पहले को हाइड कर देते हैं, इसका भी नामकरण कर लेते हैं। यहां से रीनेम ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ GR2 कर लेते हैं। ठीक है, कोई नाम नहीं भी दोगे तो चलेगा। उसके बाद आते हैं पार्ट डिजाइन के बाद यहाँ इन्वॉल्यूट गियर में और इसके नंबर ऑफ टीथ को कर लेते हैं 20 सही रहेगा। कितना भी आप बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ से आएंगे, इसे सेलेक्ट करने के बाद इसे भी पैड कर लेंगे और होल कर लेंगे। स्केच में जाने के बाद इसका लेंथ रख लेते हैं 10 मिलीमीटर। इसे सेलेक्ट करते हैं और क्रिएट स्केच पे जाते हैं। क्रिएट स्केच में जाने के बाद यहाँ से सर्कल सिंपली सेंटर में जाके एक सर्कल बना लेना है जिसका डायमीटर 10 मिलीमीटर होगा। करते हैं क्लोज और क्लोज करने के बाद फिर से यहां से हम इसको 10 मिलीमीटर कर लेते हैं। हमने इसका रेडियस पता नहीं किया है तो फिर से आते हैं स्केच पे। स्केच पे आने के बाद एक्सटर्नल ज्योमेट्री टूल का इस्तेमाल कीजिए और ये इसका जो टिप है यहां से इसका रेडियस हम पता कर ले, कितना है 27.5 इनका जरूरत पड़ने वाला है। ठीक है, करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद एक और बॉडी को क्रिएट करना होगा जो हमारा ग्राउंडेड पार्ट होगा, जो फिक्स होगा। यहां से आते हैं, क्रिएट बॉडी कर लेते हैं, इसका भी नामकरण कर लेते हैं जिसको लिख लेते हैं ग्राउंडेड पार्ट कर लेते हैं। सॉरी, ठीक है। उसके बाद यहां से आते हैं, क्रिएट स्केच का ऑप्शन चूज करते हैं और एक प्लेन को कर लेते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहां से आते हैं, सेंटर्ड रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हैं और सेंटर से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। लेंथ रख लेते हैं 15 रख लेते हैं और दूसरा रख लेते हैं 100 कर लेते हैं। क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद पैड करेंगे, पैड रख लेते हैं 10। इस सरफेस को क्लिक करते हैं, स्केच पे जाते हैं और यहां दो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों सर्कल के जो डायमीटर होंगे वो होंगे 10 मिलीमीटर। अब देखिए इन दोनों सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होगा यही मैं बताना चाह रहा था। ये कितना आपको रखना है, ये आपको रखना है
जो उन दोनों को ऐड करने के बाद जो आएगा उससे बढ़ा के आपको रखना है। उन दोनों को अगर ऐड करोगे तो वो वैल्यू आएगी समथिंग अबाउट 57 पॉइंट समथिंग, सॉरी 56 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैं यहाँ 58 कर लेता हूँ, ठीक है। उससे थोड़ा सा मैं बढ़ा के ही ले रहा हूँ। उसके बाद इसका भी पैडिंग कर लेता हूँ, करता हूँ ओके। ओके करने के बाद उन दोनों को जब ऐड करोगे तो 56.875 समथिंग आएगा, तो इसलिए मैंने 58 रखा है, ठीक है। उसके बाद यहां से मैं कर लेता हूं क्रिएट असेंबली। असेंबली में जाने के बाद यहां से इंसर्ट पार्ट कर लेता हूं या कंपोनेंट। सबसे पहले मैं ग्राउंडेड पार्ट को इंसर्ट करता हूं, उसके बाद इन दोनों में से किसी भी एक एक करके आप इंसर्ट कर लीजिए। करते हैं ओके। ओके करने के बाद इस वाले एज को क्लिक करते हैं, इस वाले एज को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहां से इनको रेवल्यूट जॉइंट से ज्वाइन कर लेते हैं। सिमिलरली आपको इसको सिलेक्ट करना है, इस एज को, और इस एज को यहां से रेवल्यूट जॉइंट का ऑप्शन चूज कर लेना है, ठीक है। करते हैं ओके। ओके करने के बाद यहां से मैं क्या करता हूं, ग्राउंडेड पार्ट को फिलहाल के लिए हाइड कर देता हूं, क्योंकि चीजें थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वरना आप जब सेलेक्ट करोगे तो ग्राउंडेड पार्ट सेलेक्ट हो जाता है कभी कभी, इसलिए मैंने उसे हाइड कर दिया। और आपको ये एज सेलेक्ट करना है, इस सर्कल का एज को सिलेक्ट करना है, और दोनों सेलेक्ट करने के बाद आपको गियर जॉइंट वाले ऑप्शन पे आना है। तो यहाँ कुछ ऑप्शन आएगा, रेडियस 1, रेडियस 2। अब देखिए जो टिथ नंबर है सिंपली ये यहाँ आपको डाल देना। पहला जो हमने सेलेक्ट किया था उसका टिथ था 26, और दूसरा हमने जो सेलेक्ट किया था उसका टिथ हमने रखा है कितना, 20। कर लेते हैं ओके। अगर आप पहले वाले को इससे पहले सेलेक्ट करते तो यहाँ 20 रखते और दूसरे को 26, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और कर लेते हैं ओके। ओके करने के बाद जो हमने हाइड किया था उसे अनहाइड कर लीजिए या हाइड ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मूव कीजिए सिंपली, बहुत ही इजीली ये मूव करेगा विदाउट एनी एरर। देखिए कितना अच्छे से ये वर्क कर रहा है। इसी तरह और गियर के साथ भी आप कर सकते हो। ये तो इनवॉल्यूट गियर है, इसके अलावा भी बहुत सारे गियर है जिस पे मैं वीडियो लेके आ रहा हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।